खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज। खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। बता दें कि वाराणसी जिले के पिंडरा विधानसभा में उभरते हुए युवा नेता के रूप में, युवा समाज सेवी कह लीजिए कि यूथ आइकॉन के रूप में देखे जाने वाले दीपक सिंह से आज खबर 7C के रिपोर्टर आशीष सिंह ने खास बातचीत की। आइए दिखाते हैं आशीष सिंह की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए, मैं आशीष आज वाराणसी जिले के पिंडरा विधानसभा के अंतर्गत इस समय हम मौजूद हैं। हमारे साथ में दीपक सिंह जी हैं, जो कि प्रमुख समाज सेवी के रूप में पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में काम करते हैं और ब्लॉक प्रमुख संरक्षक भी हैं बड़ा गांव के, और काफ़ी प्रभाव रहता है इनका, लोगों के बीच में आना जाना रहता है। एक मतलब गरीब जो तबका होता है, जो परेशान रहता है, उस गरीब की मदद करने के लिए हमेशा इनके हाथ आगे तत्पर रहते हैं। तो ऐसे समाज सेवी के रूप में उभर रहे हमारे साथ में दीपक जी से आपको अपने खबर 7C चैनल के माध्यम से मुलाकात कराते हैं और उनसे जानकारी लेंगे कि सर, आप जो है एक समाज सेवा का आपने बीड़ा उठाया हुआ है, तो आप समाज में किस तरीके के लोगों को मदद करते हैं, और जब समाज में आप जाते हैं तो किस किस तरह की समस्याएं आती हैं? समाज में जो निचले तबके के लोग हैं जी, उसमें जो भी SC हो, ST हो, जो भी OBC हो, या सामान्य में भी हैं लोग जी, जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनकी मैं मदद भी करता हूं और मदद करना चाहता हूं, और सेवा भी उनके लिए, उनकी मैं सेवा भी करता हूं। जी बिल्कुल। जैसे अगर सर आप समाज में जा रहे हैं तो जैसे एक होता है गरीब तबका होता है जिसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता है, तो उस जगह पे भी आप जाते हैं। तो ऐसे जगह पे जाने के बाद किस तरह के लोग मिलते हैं आपसे? वहाँ तो समझ लीजिए कि अगर बनवासी नहीं होते हैं, बनवासी स्तर के जो बनवासी होते हैं जी, उन लोगों के, हाँ, मुसहर समाज के जी, उनके यहाँ भी मैं जाता हूँ, चाहे शादी हो, चाहे तेरही हो, चाहे जो भी हो, अगर वो हमें बुलाते हैं तो उनके यहाँ जाते हैं और उनकी मैं मदद करता हूँ। जी बिल्कुल। जैसे आपके मन में यह सवाल कब से पैदा हुआ कि मुझे अब जो पिछड़े समाज के लोग हैं, चाहे जिस भी समाज के लोग हों जी, जो गरीब हैं, उनकी मदद करना आपका उद्देश्य है, तो कब से आपके मन में यह बीड़ा उठा? ये लगभग हम 5 साल से, मैं इस कार्य को 5 साल से करता आ रहा हूँ, और आगे इसी तरह से प्रयास है। ऊपर वाला चाहेगा तो हमेशा इसी तरह से मैं करता रहूँगा समाज की सेवा। क्या अनुभूति होती है जब किसी आप गरीब दुखिया की मदद करते हैं, तो क्या अनुभव रहता है? अंदर से खुशी मिलती है कि अगर कमज़ोर और गरीब लोगों की मदद की जाए तो मुझे बड़ा आनंद का अनुभव होता है, बड़ा खुशी मिलता है जी, दूसरे की सेवा करने में, और मुझे बड़ा समझ लीजिए कि एकदम खुशी का अनुभूति हो जाता है मुझे। जी बिल्कुल। मतलब अंदर एक ऐसा प्रसन्नता होता है कि मैंने आज किसी के लिए कुछ किया है। अपने खुशी मन से करता हूँ मैं इस काम को, सेवा भाव से। जी, ज़बरदस्ती जो नहीं की, या तो ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ तो इसके एवज में मैं भी कुछ नहीं सोचता हूँ मुझे क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं, कुछ नहीं, एकदम निस्वार्थ भाव से मैं सेवा करता हूँ समाज की। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जैसा कि लोगों का जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं इस पिंडरा विधानसभा में, एक रुझान बन रहा है, लोग आपको एक राजनेता के रूप में भी देखना चाहते हैं। तो कभी भविष्य में आपको मौका मिला तो क्या मतलब एक मौका को आप भुनाएंगे कि नहीं? अगर मौका मिलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी, मैं समाज की सेवा करूंगा। मौका मिलेगा तो अच्छी बात है, मैं उसमें मेरा कोई अथवा नहीं है, करूंगा समाज की सेवा। जी बिल्कुल। अभी सुनने में आया है कि आप जो है पिंडरा विधानसभा के अंदर एक कथौली गेट है, उसमें भी सहयोग करने का आप काम किया है, तो उसमें क्या सहयोग रहा आपका? उसमें आए थे जो बनवा रहे हैं गेट जी, वो आए थे हमारे यहाँ, तो सहयोग की बात की हमसे, तो उनको हमने लगभग जी, वो गेट का मुख्य उद्देश्य था, किस लिए बनाया जा रहा था वो गेट? उनके भाई सैनिक थे, सेना में, आर्मी में थे जी, और वो शहीद हो गए हैं जी। उसी के उपलक्ष्य में उनके भाई ने गेट बनवाया और आके हमसे कहा कि भाई इसमें आप सहयोग करना चाहते हैं तो कुछ कर दीजिए। तो हमने उसमें 50-60 हज़ार रुपये का सहयोग किया जी। और आगे भी इसी तरह से और कितने और भी ग्राम सभाएँ हैं जिसमें हमने सहयोग किया। गेट के लिए भी कबीरामपुर में गेट बन रहा है जी, उसमें हमने 1 लाख रुपए का सहयोग किया था गेट बनने में। कबीरामपुर ग्राम सभा है यहीं पर जी बिल्कुल। और इसी तरह से एक हमारे बड़ा गांव ब्लॉक में है जी ग्राम सभा है,
तो वहाँ पर एक हाई स्कूल में पटेल लड़का है, तो टॉप किया था जिला। तो हमें पता चला था, हम उसके यहाँ गए और उसको पूरा पढ़ाई वढ़ाई के खर्चे की व्यवस्था की, बात की कि हम जो भी खर्चा लगेगा मैं आपको पढ़ाऊँगा। और वहाँ पर उसके लिए तुरंत मैंने साइकिल की व्यवस्था की, एक साइकिल अपना ले लेना, उसके लिए पैसा दिया तुरंत जी। और आगे जो भी खर्चा होगा पढ़ाई में उसका पूरा मतलब आपने पूरे उस लड़के का बीड़ा उठा लिया कि अब ये लड़का जहाँ तक पढ़ाई करेगा पूरी तरह से उसको सहयोग करेंगे जी। पढ़ाई जहाँ लास्ट होगा तब तक पूरा सहयोग होगा उसका जी बिल्कुल। और जैसे जिस तरीके का और आपके विधानसभा में मंदिर से लेके हर जगह जो है आप आते जाते रहते हैं, उसके पुनरुत्थान के लिए भी आप सहयोग करते हैं। तो अभी देखिए हाल ही में जो है राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, और इसके अलावा आप हमेशा मंदिर में भी बहुत आस्था रखते हैं, जगह जगह आप दान पुण्य करते रहते, तो उसके बारे में आप क्या कहें? लगभग पिंडरा विधानसभा में जी, अब ग्राम सभा है, एक गड़खरा है जी, वहाँ मंदिर बना हुआ है जी। तो उसमें लगभग हम 1.25 लाख रुपए का सहयोग किए हैं। साईं बाबा का मंदिर है गड़खरा में जी। और अमौत में है जी, काली जी का मंदिर है जी, वहाँ भी हम लगभग 1.25 लाख रुपए का सहयोग किए हैं। और अधिकांश बड़ा गांव ब्लॉक में हमें याद नहीं होगा, हम ये सब लिखते नहीं जी, कहें कि धर्म की जो बात है उसको याद रखना या फिर कहीं नोट करना या कहीं कहना, अब मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ। तो अधिकांश ग्राम सभा में जितने भी मंदिर बने होंगे उसमें हर जगह मेरा सहयोग रहता है, और अच्छा खासा सहयोग रहता है जी। चाहे 5 कुंटल सरिया हो, 10 कुंटल सरिया हो। बड़ा गांव में अभी एक मंदिर बन रहा है, उसमें सहयोग है। अभी अनही में बन रहा है, उसमें जो जहाँ तक मुझे याद है कि, लेकिन याद मैं लिखता नहीं ना, उसको मैं कभी दिमाग में रखता हूँ कि मैंने यहाँ सहयोग कर दिया, बस तुरंत सहयोग किया, उसको भूल गया जी। सहयोग मैं याद नहीं करता जी बिल्कुल। जैसे कि बहुत ही भव्य राम मंदिर जो बहुत सालों से विवादित मामला चला आ रहा था, और अब जो है 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शिलान्यास कर दिया गया, उसका इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? श्री रामचंद्र जी का मूर्ति जो बन रहा है अयोध्या में जी, ये विगत कई वर्षों से कोर्ट में केस चल रहा था, और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय हुआ कि अयोध्या में रामचंद्र जी का मूर्ति की स्थापना होगी। तो इससे मुझे बहुत खुशी मिली, और उसके उपलक्ष्य में हमने अभी अपने घर पे 5 दिन का प्रोग्राम कराया था, और उसमें रामायण का पाठ करके, हवन करके, और लास्ट दिन जो है 5 तारीख को था, तो उसमें मैंने लगभग 21 ब्राह्मणों को बुला करके रामायण, रुद्राक्ष की माला और रामनवमी और मीठा खिला करके, और शाम को 5 से 1 दिया जला करके खुशी जाहिर किया जी। तो जैसा कि आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे इस पिंडरा विधानसभा के प्रमुख समाज सेवी दीपक सिंह जी, तो वैसे ही लगातार रोचक खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। मैं खबर 7 न्यूज़ चैनल के साथ आशीष कुमार सिंह, बड़ा गांव, पिंडरा, उत्तर प्रदेश।